हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। तो अभी रिसेंटली जेईई मेंस का एग्जाम, पहला एग्जाम हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जो भी क्वेश्चन आया थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और बट ऐसा नहीं था कि दैट वो सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कंसेप्चुअल थे। तो ये सब टॉपिक को अच्छे से करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि दैट आपका इंटीग्रेशन पार्ट अच्छा रहना चाहिए, और अगर वो पार्ट अच्छा हुआ तो डेफिनेटली जेईई मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग फिर से स्टार्ट करें दैट जो कि लास्ट वीडियो मैंने स्टार्ट कर चुका था, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसी को लेकर हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज को हम लोग फिर से आगे करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ, हमारा टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को करने के लिए हम लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दैट इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट जो पढ़ना था दैट इज व्हाट इसमें हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो सबसे पहला पार्ट पढ़ना था इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। सेकेंड वन इज इन टर्म्स ऑफ trigo. Third one is that method of integration using by parts. After that by parts में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? तो आइलेट एक फॉर्मूला है, उसको कैसे यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट जो था इट इज व्हाट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज सम स्पेशल फंक्शन। सम स्पेशल फंक्शन जिसमें हम लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है। ओके बच्चों। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको बता दें कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, वो आपको इसमें से ही मिलाकर मिलेगा। मतलब अगर आप लोग का ये सब पार्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा जेईई मेंस के रिगार्डिंग या बोर्ड पैटर्न के रिगार्डिंग, वो बहुत ही अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल प्लेग्राउंड है। वहां पर आप लोग को हर कंसेप्ट का यूज करना है कि दैट कैसे हम लोग अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे हम लोग ट्रिगो पार्ट बेस्ड इंटीग्रेट करेंगे। अब ट्रिगो पार्ट करने का मतलब हुआ कि आपका 10th के साथ साथ 11th का भी कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देन यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो मेथड। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा का, कुछ क्वेश्चन ट्रिगो का देखा था, बट उसमें कुछ और क्वेश्चन को ऐड किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है इंडिविजुअली, और हम कोशिश करेंगे कि दैट ये पार्ट आप लोग का बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो ये हमारा सेकेंड सीरीज है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अलजेब्रा पार्ट को। जिसमें मैंने कुछ कल लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया था, उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज फॉर 1 मार्क्स के लिए, ये हमारा क्या है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अलजेब्रा।
ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 3 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना, आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज करना होगा, बस वहां लिमिट लगा देना है हम लोग को, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली 1 मार्क में सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ फॉर 1 मार्क्स के लिए, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हुआ तो इसको हम लोग अदर मेथड से भी सॉल्व करेंगे जहां हमारा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फॉर 1 मार्क्स में क्या होगा, हमको मालूम है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है, और उसके बाद हम बता चुके हैं कि दैट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इस केस में x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को अगर 3 मार्क्स में, बिकॉज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, तो अब जैसे मार्क्स का क्वेश्चन होगा हम लोग को उसी टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे लिए बस इतना पार्ट्स काफी है, लेकिन अगर इसको हमको 3 और 4 मार्क्स में करना होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये क्या है बच्चों, कि दैट जिसका भी डेरिवेटिव हमारे पास है उसको हम लोग y ले लेते हैं, दैट y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, और अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाय dx, 3 एज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, ये सब कंसेप्ट ध्यान रखना है। x का डेरिवेटिव 1 होता है और जहां पर ये जो 5 है ये कोएफिशिएंट है, तो नो डाउट 5 into 1 5, तो हमको यहाँ पर dx का वैल्यू चाहिए, तो आप बोल सकते हो dy अपॉन 5 इज इक्वल टू dx। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इसको हम लोग क्या मान लिए y, और dx का वैल्यू क्या आया dy बाय 5, तो 1 अपॉन 5 को यहाँ रखो और ये dy दैट इज 1 अपॉन 5 e टू द पावर y का इंटीग्रेशन तो वही रहेगा प्लस c, यानी 1 अपॉन 5 और y क्या था हमारे पास 5x प्लस 3। तो आप लोग देख रहे हो कि मेथड आपका कोई भी हो, दोनों केस में हमारा आंसर वही रहेगा। लेकिन ये जो हम लोग मेथड 1 मार्क्स में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, बट ये जो मेथड आपको बताए दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चन, इसीलिए आपको इस पर कमांड ज्यादा करना है। ये तो आप देखकर तुरंत पकड़ लोगे फॉर 1 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ओके बच्चों, तो आइए इसमें हम दूसरा क्वेश्चन लें, इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सो बच्चों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin qx dx। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि दैट हमारे पास क्लास 11 का जो फॉर्मूला है दैट इज आपको याद होगा sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। तो इस रिलेशन से हम लोग को sin qx का पहले वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन उसको यहाँ फिर कॉपी पेस्ट करना है एंड देन उसको फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो वी नो दैट sin 3x क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx माइनस 4 sin qx। So therefore 4 sin qx is equal to 3 sin x minus sin 3x, और हमारा जो एम था वो क्या हो जाएगा बच्चों sin qx is equal to, तो 4 से डिवाइड कर देना है आपको, और अब
और इसी पार्ट को इंटीग्रेट करना है, मतलब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin cube x dx इज इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा, सो 3/4 एज अ कोफिशिएंट माइनस 1/4 एज अ कोफिशिएंट, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, तो ये हो गया माइनस 3/4 cos x, और ये हो गया प्लस cos 3x और x का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिलेगा, तो नो डाउट वहां पर लिमिट लगा दिया जाएगा, तो आप सोचोगे कि हमारे पास sin cube x तो है ही नहीं, तो इसीलिए आपको क्लास 11th का ट्रिगो पार्ट अच्छा करना है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है, उसको कैरी करना है या उसको समझना है तो आपका बेसिक इंटीग्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है 12th में, उसको अच्छा करना होगा। हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक बुक को आप अच्छे से पकड़ो और उसको अच्छे से बना जाओ। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, अब ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हमारा बोर्ड क्वेश्चन भी है, sec स्क्वायर log x अपॉन x dx। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें आप बोल सकते हो कि दैट इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले बता चुके, जिसका भी डेरिवेटिव अब log को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू log x, नाउ डिफरेंशिएट dy by dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव, तो हमको इसका वैल्यू चाहिए। आप समझ रहे हो कि दैट जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा उसी को y मान रहे हैं, तो आप बोल सकते हो dy इज इक्वल टू dx अपॉन x। सो देयरफॉर कम टू द क्वेश्चन, sec स्क्वायर log x को हम लोग क्या मान लिए बच्चों, y, और dx by x क्या आ गया, तो इस तरीके से ये मेथड को आपको ग्रिप करना बहुत जरूरी है, इससे हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज tan y plus c, और इसको हम बोल सकते हैं दैट इज tan y, हमारे पास क्या है log x plus, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जहां हम लोग को ध्यान रखना है कि दैट 3-4 मार्क्स का अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम लोग को इस मेथड को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो इसी के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बिकॉज अलजेब्रा में हम लोग को बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि दैट हम सारे क्वेश्चन को रिटेल कर सके, बट हाँ आप लोग को एटलीस्ट हम इतना बता देंगे दैट जो बोर्ड क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरी कोशिश रहेगी दैट उसको मैं रिपीट करता जाऊं, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वो बहुत ही अच्छा हो जाए, और इसके साथ साथ ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी, बिकॉज ये जेईई मेंस का जो एग्जाम है ये और होने हैं, पहला एग्जाम पहला पार्ट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट, ये भी हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ रखना, आपको जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में आया हुआ है उसी को रिलेट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स dx।
अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग को बेसिक कंसेप्ट यूज करना है व्हाट, कि एक x को हम लोग क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इरेशनल, दैट इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो क्या बन जाएगा, रैशनल दैट इज x बन गया। तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो समझने के लिए आप इसको बोल सकते हो दैट इज dx रूट एक्स एज अ कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स। आई होप आपको समझ में आया कॉमन कैसे लिए, बिकॉज एक x को क्या बोल सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो एक रूट एक्स यहाँ कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1 प्लस रूट एक्स। ओके बच्चों, इसके बाद अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग y किसको मानेंगे, दैट इज इस वाले पार्ट को हम लोग y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का 0 और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, और हमको इसका वैल्यू चाहिए, बी केयरफुल, हमको इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हो therefore 2dy is equal to dx अपॉन रूट एक्स। ओके, तो हमारे पास इसका वैल्यू मिल गया। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, दैट इज 1 प्लस एक्स। नाउ अब इसका वैल्यू हमारे पास आ गया, दैट इज 2 एज अ कोएफिशिएंट बाहर, dy और 1 प्लस रूट एक्स को हम लोग क्या मान लिए थे y, ये हो गया 2 log y प्लस c, दैट इज 2 log, और y हम लोग क्या माने थे, y हम लोग माने थे 1 प्लस रूट एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि दैट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों, सो इसी के रिगार्डिंग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग देख लो, एक वन मोर क्वेश्चन। तो आपको ये समझना होगा कि दैट हम लोग अलजेब्रा पार्ट को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। वो मेथड को अगर समझ जाओगे तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो क्या है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से पहले रूट को हम लोग अलग अलग कर देंगे एंड देन रैशनलाइज कर देंगे। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपको इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज कर दो, तो ये माइनस है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास इन न्यूमरेटर में क्या बन गया बच्चों, 1 प्लस एक्स, और नीचे में क्या बन गया, दैट इज नीचे हमारे पास क्या हो गया, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, बिकॉज ऊपर में हमारा सेम पार्ट था तो रूट कट गया। अब ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, और यहाँ के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका तो इंटीग्रेशन अवेलेबल है, दैट इज ये हमारा साइन इनवर्स हो गया, बट इस वाले पार्ट को हम लोग को उसी मेथड से करना होगा। तो
इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो। ओके, नाउ अब यहाँ आप बोल सकते हो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आप इसको y भी मान सकते हो। ये हो गया dy बाई डी एक्स, 1 का 0 माइनस 2x, और हमको x dx चाहिए तो dy अपॉन 2 ऑफ माइनस इज इक्वल टू x dx। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दोनों पार्ट को आप मर्ज कर दो, दैट इज मर्ज करने का मतलब दोनों को साथ में ही इंटीग्रेट करना है, अलग अलग नहीं, प्लस x dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x प्लस x dx क्या आया, ये हमारा हो जाएगा दैट इज माइनस 1/2, और x dx का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास dy अपॉन, इसमें हम लोग क्या मान लिए थे दैट इज y, यानी y टू द पावर 1/2, ठीक है, y टू द पावर 1/2। तो फाइनली इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन इनवर्स x 1/2, ये चला जाएगा ऊपर तो 1/2, तो फाइनली इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पार्ट हमारा हो जाएगा दैट इज, इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे विद द हेल्प ऑफ x टू द पावर n से, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली रूट ओवर y प्लस c, यानी और y हमारे पास क्या था दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि दैट ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग को अलजेब्रा के टर्म में मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ कंसेप्ट के साथ साथ देन हम लोग फिर अपने एक्चुअल प्रोसेस में आते हैं, अगर उसको फिर लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। सो आई होप आप लोग को नाउ अलजेब्रा का जितनी भी मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को समझ में आया होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं दैट नेक्स्ट जो पार्ट था दैट इज ट्रिगो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को देखा था लास्ट वीडियो में, इसी में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ट्रिगो। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगेन उसमें हम बोर्ड क्वेश्चन को भी लेंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x sin 2x dx। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे दैट हाफ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब आपको याद होगा क्लास 11 में हम लोग ऐसे फॉर्मूले को पढ़े हैं 2 sin a sin b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज cos a minus b, cos a ये हमारा हो गया a एंगल और ये हमारा हो गया b, तो cos a minus b 3x minus 2x और उसके बाद माइनस ऑफ
cos a प्लस बी यानी cos 5x। इस तरीके से ये हमारा ट्रिगो पार्ट का पहला सेकंड दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, दैट इज sin x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 5x अपॉन 5 प्लस। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हाफ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से ट्रिगो पार्ट में हमारा ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन आप देख लो, इसको हम लोग क्लास 11 में फॉर्मूला टॉपिक था, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हम लोग क्या लिखे थे, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, दैट इज पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म को भी यूज करके हम लोग को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अगर वो पार्ट अच्छा है तो डेफिनेटली वो भी यूज में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए एक क्वेश्चन वहां से भी लेकर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x। तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को याद होगा क्लास 11 में हमारा जो पोलर फॉर्म था उसमें हम लोग पहले r निकालते थे। r इक्वल टू क्या था, वो सारा का सारा कंसेप्ट हमको यहाँ यूज करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, लेट a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। आपको ध्यान रखना है कि अब क्वेश्चन में यहाँ पर a और b की जगह पर कुछ कोफिशिएंट ले आ सकते हैं, तो हमको वही काम करना है। नाउ अब इसको आपको स्क्वायरिंग कर देना है, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट और ये हो गया क्वेश्चन 2। तो आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करो तो r स्क्वायर एज अ कॉमन। ठीक है, यानी फाइनली हो गया r स्क्वायर एज अ कॉमन, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बस आपको मालूम है कि ये 1 हो जाता है, यहाँ से r का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे आप लोगों ने ये r निकाला, अब इसको आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज, और यहाँ से आप, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये हमारा इक्वेशन 2 था। अब यहाँ से आपको डिवाइड भी करना है, दैट थीटा का वैल्यू निकाल देते याद होगा, तो आप बोल सकते हो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू b by a, therefore tan थीटा इज इक्वल टू b by a और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इतना सारा वैल्यू निकालने के बाद अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड देन उसको फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर।
आगे अपने क्वेश्चन पर आप यहाँ बोल सकते हो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए हमारे पास क्या था, दैट इज r cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस बी हमारे पास क्या था, r साइन थीटा इंटू कॉस एक्स। तो आपको ये कुछ याद दिला रहा होगा, ये हमारा फॉर्मूला है दैट इज कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा हो जाएगा और यहाँ से 1/r एज अ कॉमन आप ले लो, तो dx अपॉन साइन एक्स प्लस, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो 1/r, 1/sin क्या हो गया बच्चों, दैट इज ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक, आपके पास थीटा का वैल्यू अवेलेबल है, आपके पास r का वैल्यू अवेलेबल है, वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, देन हमारा फाइनल आंसर। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेट कर लेना, उसके बाद वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है log of tan थीटा प्लस x/2, ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, प्लस c, ठीक है बच्चों। और अब आपको यहाँ पर r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू पुटअप कर दो, तो वो हमारा हो गया फाइनल आंसर, यानी 1/r। r हमारे पास क्या था, हमारे पास r का वैल्यू क्या आया था, तो r का वैल्यू था दैट इज √a² प्लस b², ओके, देन log ऑफ tan इन ब्रैकेट थीटा हमारे पास क्या था, दैट इज 1/2 tan इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया log ऑफ tan, वैल्यू पुट अप कर दो आप, दैट इज ये हो गया 1/2 tan इनवर्स tan इनवर्स b/a, ये थीटा का वैल्यू हो गया, ओके। फिर क्या बचा हमारे पास x, x/2 हमारे पास एज इट इज प्लस c। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व करना है, दैट इन टर्म्स ऑफ अगर पोलर फॉर्म होता है तो आपको पहले r का वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालना है, देन उसको फिर सब्स्टिट्यूट करना है। डेफिनेटली या तो यहाँ पर sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी या cos a माइनस बी के टर्म में फॉर्मूला आएगा, देन 1/sin a क्या हो गया cosec, और इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये ट्रिगो का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग को समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से अब हमारा जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट था, जिसमें हमारा जो पहला सेगमेंट था अलजेब्रा और दूसरा था ट्रिगो, वो पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग को अब पढ़ना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ बाय पार्ट्स, कैसे किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग रैशनल, इरेशनल, बाय पार्शियल, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग बाय पार्ट्स स्टार्ट करें।
ऐसे तो बाय पार्ट्स में हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, बट आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ होगा हम उसी क्वेश्चन रिपीट करेंगे ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसे लेकिन बाय पार्ट्स को डिक्टेट करने से पहले उसका जो फॉर्मूला पार्ट है पहले वो आप नोट कर लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्वेश्चन क्या हमारा टॉपिक क्या है, बाय पार्ट्स। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूले को यूज करते हैं, दैट इज वो है I8। इसमें आपको याद होगा I फॉर होता है इनवर्स, L फॉर होता है लॉगरिथम, A फॉर होता है अलजेब्रा, T फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग जो भी पहले आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं U, और जो पार्ट्स दूसरे बार में आया, सेकेंड पार्ट में आया, उसको हम लोग मान लेंगे V। और U वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, U वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है और V वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ हमारे पास हो गया फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ UV dx। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, U इंटीग्रेशन ऑफ V dx माइनस d by dx of u function, d by dx of u function, ठीक है, डॉट d by dx of u function। उसके बाद आपको v को इंटीग्रेट करना है v dx, और फिर जो पार्ट बच जाता है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है बाय पार्ट्स के रूप में। ठीक है, अब इस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड, तो वो हम लोग को लेना है, बिकॉज आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि बाय पार्ट्स में हम लोग को करना क्या है। जैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन जब देखोगे तुरंत में कर लोगे ये क्वेश्चन जो हमारा है वो बाय पार्ट्स का है। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। ठीक है, x tan इनवर्स x dx को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नो डाउट आप देख रहे होंगे x रिप्रेजेंट यहाँ क्या हो गया, अलजेब्रा, और tan इनवर्स मतलब क्या हो गया, I मतलब इनवर्स हो गया। तो a और I में पहले क्या आ गया, I मतलब ये हमारा फंक्शन जो tan वाला था वो हो गया u, और ये वाला हो गया v। मतलब tan इनवर्स x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और x वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। दैट इज ये हो गया, पहले इसको आप फॉर्मूला में सेट कर लो, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx d by dx ऑफ tan इनवर्स x dx, और अगर कोई फंक्शन बचता है तो उसको फाइनली और इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आपको मालूम है, दैट इज x स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको मालूम है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। x का डेरिवेटिव क्या हो गया, दैट इज x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। तो फाइनली क्या बचा बच्चों हमारे पास, माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, यहाँ हम लोग को कुछ अपने मन से ऐसे वैल्यू को ऐड करना है सो दैट ये इजीली में इंटीग्रेट हो जाए। तो अगर यहाँ पर हम लोग अपने मन से +1 और -1 करते हैं तो ये हमारे पार्ट आराम से हो जाएगा, या फिर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल तो वो काम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 और डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो,
एंड फाइनली tan इनवर्स x बाई 2, ये हाफ यहाँ गया तो हाफ एज अ dx माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, दैट इज x स्क्वायर प्लस, और ये भी क्या हो गया। इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ दैट इज वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बाय पार्ट्स में कैसे, किसको हम लोग u मानेंगे, किसको हम लोग v मानेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये अगर मान के चलिए दैट ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होता है दैट u वाले को डिफरेंशिएट करना है और v वाले को इंटीग्रेट करना है। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लो, देन इसको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेस्ड अपॉन आईलेट। इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा बोर्ड पैटर्न पर ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज, और ये लोग पढ़ क्या रहे बच्चों, दैट इज बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करना है दैट इस साइन इनवर्स x को पहले कुछ एज्यूम कर लो, डिफरेंशिएट कर लो एंड देन उसको यहाँ पुट अप करके आइडेंटिटी रूल यूज कर दो। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर दैट लेट साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं, दैट इज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया t, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया dx इज इक्वल टू cos t dt। ठीक है, तो अब देख लो आपके पास साइन इनवर्स x मिल गया, आपके पास dx मिल गया, साथ ही साथ यहाँ आपको एक और काम की जरूरत पड़ेगा, यहाँ हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करना है। ठीक है ना, तो फिलहाल हम इतना से काम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, तो साइन इनवर्स x क्या हो गया बच्चों, दैट इज t का स्क्वायर, dx क्या आ गया, cos t dt। और जब आप इसको आइलेट से कंपेयर करोगे, आइलेट, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज t फॉर अलजेब्रा और cos फॉर, cos क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया अलजेब्रा और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। पहले क्या है अलजेब्रा, तो t स्क्वायर को हम लोग u मानेंगे और ये हमारा v, मतलब t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt माइनस d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, देन d बाई dt ऑफ t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ
cos t dt, और अगर कोई टर्म बचता है तो उसको अगेन इंटीग्रेट। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin t, तो ये हो गया t स्क्वायर sin t माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दैट इज t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉट इंटीग्रेशन, ये हो गया 2t, और cos t का हो जाएगा sin t। ठीक है, cos t का क्या हो जाएगा, sin t। तो अब यहाँ पर फिर से आप यहाँ देख रहे हो कि फिर से अगेन हमको यहाँ पर बाय पार्ट्स यूज करना है, मतलब ये क्वेश्चन को हम लोग को 2 बार बाय पार्ट्स यूज करना है। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, t स्क्वायर sin t, देन 2 एज अ कोफिशिएंट कॉमन, और t sin t में अगेन यूज करना है बाय पार्ट्स, तो t हमारा अलजेब्रा हो गया, तो आप बोल सकते हो, और sin t हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो t को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, sin t को इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ बोल सकते हो t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, sin t dt, उसके बाद d बाई dt ऑफ t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, और फिर एक टर्म बचा उसको भी इंटीग्रेट, ये हो गया t स्क्वायर sin t माइनस 2 sin t का होता है माइनस cos t, तो ये हो गया t का हो गया 1, sin t हो गया माइनस cos t, तो ये हो गया प्लस t स्क्वायर प्लस sin t। ठीक है, यानी फाइनली अब यहाँ पर हम लोग को t का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस माइनस प्लस 2t cos t माइनस 2 sin t। जहाँ तक हमारा फाइनली जो आंसर आया दैट इज t स्क्वायर sin t प्लस 2t cos t माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, sin t, अब यहाँ आप देख रहे हो कहीं कहीं cos भी आया है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से sin क्या हो गया p बाई h, p h है तो आप यहाँ b निकाल लो, तो b क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस h स्क्वायर। नाउ तो t स्क्वायर, t हमारे पास क्या था, sin वर्स इनटू sin, फिर t हमारे पास क्या था, दैट इज बी केयरफुल, प्लस 2, t हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t, t हमारे पास क्या है sin वर्स x, और cos t हमारे पास क्या हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस b बाई h, यानी रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 sin t, sin t हमारे पास क्या था x प्लस c, तो आप देख लो ये पार्ट कैंसिल, यहाँ पर बचा x साइन वर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस x। तो इस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही इजीली वे हैंडल करना है, जहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो बोर्ड क्वेश्चन था अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया बिकॉज यहाँ हम लोग को 2 बार बाय पार्ट्स यूज करना पड़ा, ठीक है ना, 2 बार बाय पार्ट्स, और साथ ही साथ जब लास्ट में हम लोग को सिंप्लीफाई करना था तो आपको यहाँ पर cos के वैल्यू को भी बैठाना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही बोर्ड में आपको बाय पार्ट्स का कोई भी क्वेश्चन मिले, 1 बार 2 बार, मैक्सिमम 2 बार ही होता है बोर्ड मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप लोग इजीली भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रैशनल और इरेशनल, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3, जिसमें हम लोग रैशनल इरेशनल
और बाय रैशनल इरेशनल के साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।